तो सबसे पहला कहानी क्या है, हमारा ये सम्स है, ठीक है, ये सम्स है लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। तो सबसे पहला चीज़ है, तुमसे पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू जीसीसी कंपनी लिमिटेड, आपको बोला स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ नेट क्लेम निकालने। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में बता दूँ, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है क्या है, हमारा प्रॉफिट का हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या निकालते हैं, जो फिक्स्ड खर्चा होता है हम लोग माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो जाहिर से होता है फिक्स्ड खर्चा का भी इंश्योरेंस होता है, तो उस फिक्स्ड खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, जो कि फिक्स है, वो मेरे को देना ही है। इसीलिए हम लोग जब प्रॉफिट का इंश्योरेंस करने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि भैया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का इंश्योरेंस कीजिए, नेट प्रॉफिट का नहीं। इंश्योरेंस किसका होता है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड खर्चा भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अब कहानी क्या होता है, ये हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट होता कब है, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है जब सपोज मान लो आग लग गया, अर्थक्वेक आ गया, तुम्हारा बिजनेस कुछ समय के लिए चौपट हो जाता है। तो तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन में तुम्हारा बिजनेस नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस अच्छा चलता है, अब कुछ अनहोनी हो जाने से हमारा बिजनेस हो जाता है ख़राब। तो बिजनेस मान लो कितना दिन निकला, हमेशा के लिए तो ख़राब होता नहीं है, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो तुम क्या करते हो, तुम लेते हो इंश्योरेंस, ठीक है। अब तुम कंपनी को क्या बोलोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे भैया मुझे इंश्योरेंस चाहिए। तो इंश्योरेंस बोलोगे कि क्या चीज़ का इंश्योरेंस चाहिए, बोलेगा हमको प्रॉफिट का इंश्योरेंस चाहिए। तो प्रॉफिट का अगर इंश्योरेंस चाहिए तो बोलेगा भैया आपको क्या लगता है कितने दिन में आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। तो बोलते हैं मेरा बिजनेस मान लो 6 महीना, या फिर वो बोला है कि मेरा बिजनेस को 8 महीना लगेगा सेट होने में, तो वो 8 महीने का इंश्योरेंस करवा सकता है। तो वो जो पीरियड का इंश्योरेंस करवाया उसे बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। द इंश्योरेंस दैट हैज़ बीन टेकन बाय द इंश्योरेंस होल्डर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इज अराउंड 8 मंथ्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडेमनिटी पीरियड, राइट। तो अब कहानी क्या हो गया, ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी पीरियड होता है द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड टेक प्लेस। और उसके बाद क्या होता है, आपका लॉस कितने का हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी पूछेगा, तो बोल पूछेगा कि मेरा लॉस हो सकता है लगभग 2 लाख का। तो 2 लाख का वो इंश्योरेंस लेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ सपोज। तो ये 8 मंथ हो गया इंडेमनिटी पीरियड, और जो पॉलिसी वैल्यू बोल रहा है वो हो गया तुम्हारा सम इंश्योर जो बोल रहा है वो हो गया 2 लाख। तो इस केस में हमारा डिसलोकेशन, हमारा बिजनेस खराब कब हो रहा है, इसके दुकान में देखो आग लगा है, कब आग लगा है, 1/8/24 को, ठीक है, 1/8/24 को आग लगा, और इसका बिजनेस डिसलोकेटेड कब तक था, 30/11/2024 को। मतलब 1/8/24 से लेकर 30/11 मतलब 4 मंथ तक इसका डिसलोकेशन था। तो इसका इंडेमनिटी पीरियड कितना लिया था, ये देखो, ये क्वेश्चन में बोला है कि इंडेमनिटी पीरियड इसका 5 मंथ का था, मतलब ये 5 महीने का इंडेमनिटी लेके चल रहा है, और इसका नुकसान कितने दिन के लिए हुआ था, बस 4 महीने के लिए हुआ था। तो मतलब ये वैलिड पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का लिया है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है 1,32,000 रुपये का लिया है, ठीक है। तो हमें अब क्या क्या निकालना होता है, हमें अब निकालना होता है डिसलोकेशन। देखो डेट ऑफ फायर कब है तुम्हारा, 1/8/2024, और डिसलोकेशन कब तक था, 30/11/2024। तो दिस इज द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, ठीक है, दिस इज द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। इस दौरान हमारा सेल्स कितना हुआ, हमारे इस दौरान सेल्स हुआ 67,500। तो जाहिर सी बात है हम लोग को ये चेक करना है क्या ये सेल्स मेरा रेगुलर रहता है, नहीं, इसी पीरियड में पिछले साल मेरा कितना सेल्स हुआ था, सेल्स फ्रॉम कितना, हाँ, तो सेल्स फ्रॉम दिस डिसलोकेशन पीरियड वॉज 2,25,000 प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल, प्रीवियस पीरियड मतलब ये प्रीवियस ईयर में इसी टाइम में 1/8/23 से 1/4/24 को मेरा कितने का सेल्स था, 225,000 का सेल्स था, और यहाँ पे सेल्स कितना हुआ 67,500, मतलब मेरा कितने का डाउनफॉल हो गया, लगभग कुछ अमाउंट का डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ पूछता है ट्रेंड क्या है, 10%। तो हमें इसका मतलब क्या होता है, हमें इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ टिप्स होता है जो हमें याद रखना पड़ता है। हमारे पास टिप्स क्या क्या होता है, सबसे पहले आप शॉर्ट सेल्स निकालिए, दूसरा निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और तीसरा निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होता है हमें निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, शॉर्ट सेल्स। तो ये कंपनी का ट्रेंड कितना बोला है, बोलता है कि हर साल मेरा बिजनेस 10% ग्रोथ करेगा, मतलब हर साल उसका सेल्स जो है 10% से बढ़ेगा। तो हमारा शॉर्ट सेल्स, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, शॉर्ट सेल्स।
तो हमारा सेल्स पिछले साल था कितना, 2,25,000 उसी टाइम पीरियड में, डिसलोकेशन टाइम में। अगर हम लोग ट्रेंड ऐड करते हैं 10%, तो हमारा सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स कितना होता है। इस साल हमारा जिस वर्क आग लगा उसमें एक्सपेक्टेड सेल्स था 2,47,500, बट एक्चुअल में हमारा सेल्स कितना हुआ इस टाइम में, आग लगने के कारण हमारा सेल हुआ 67,500। तो हमारा सेल्स में कितना कमी हुआ, 1,80,000 का सेल हमारा कम गया। अगर 1,80,000 का सेल कम गया तो इसका मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कमा है इतना ही अमाउंट से, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इससे कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। इस बंदे का ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है, ये बोल रहा है कि सेल फॉर 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड 2023, इसका मतलब ये सिर्फ 2023 बोला है, मतलब जैन टू दिसंबर, ठीक है। अगर ये 23, 25 बोलता, 24 बोलता, तो 1/4/23 से 31/3/24 पकड़ते हैं। अगर ऐसे बोलता तो ये ऐसे नहीं बोला है, इसने बोला 23 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इसका अकाउंटिंग जनवरी से दिसंबर वाला पकड़ेंगे हम लोग। तो पिछले साल इसका सेल इतना हुआ था, इसका नेट प्रॉफिट इतना था, और इसका स्टैंडिंग चार्ज मतलब फिक्स्ड खर्चा जो पीएल में आता है वो होता है 78,000। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे, सेल्स यहाँ पे लिखते थे 546,000, उसके बाद जीपी को हम लोग CDBD किया करते थे, जीपी, तो जीपी यहाँ पे आता था, और हमारे यहाँ पे कितना आता था, जो खर्चा होता था, सपोज मान लो एक्सपेंसेस इसका कितना बोला है, इंश्योर्ड एक्सपेंसेस मतलब हो गया स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब फिक्स्ड खर्चा हो गया 78,000, और नेट प्रॉफिट है 58,500। तो ये दोनों मिलाएंगे तभी ना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ये दोनों मिलाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, दैट इज़ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 58,500 प्लस 78,000। और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके ऊपर निकलता है, सेल्स के ऊपर निकलता है। तो जीपी बाई सेल्स, तो जीपी को हम लोग इसमें कैसे बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में ऐसे बोलते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी बाई सेल्स इंटू 100 मेरा कितना आया, 25%। और हमारा शॉर्ट सेल्स कितना था, कितना सेल्स का कमी था, 180,000 का सेल्स कम हुआ था। तो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, 180,000 के ऊपर 25%, दैट इज़ 45,000 का मेरा नुकसान हो गया, राइट। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी से मांगूंगा कि मेरा 45,000 का नुकसान का भरपाई करें। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा आपने कितने का पॉलिसी लिया है, बोला है कि भैया मैं 1,32,000 का पॉलिसी लिया हूँ। तो हमारा एज पर थर्ड स्टेप हमें क्या निकालना पड़ेगा, जिस वक्त मेरा फायर हुआ, इस डेट में मेरा फायर हुआ था, तो जिस वक्त मेरा फायर हुआ उससे ठीक 1 साल पहले, मतलब प्रीवियस 12 मंथ मेरा टर्नओवर क्या होना चाहिए था, मेरा एक्चुअल टर्नओवर मेरा कितना था। तो मेरा एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम द प्रीवियस, दैट इज सेल फॉर 1 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, इस फायर के अंदर जो मेरा सेल हुआ था, मतलब ठीक जब आग लगा था उसके पहले का 1 साल का जो सेल हुआ था, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, वो अब मेरा इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए था। अगर मेरा ये इंश्योरेंस, ये प्रॉफिट अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू से कम आता है, ठीक है, तो हम लोग आपको पूरा पैसा देंगे। अगर ये प्रॉफिट मेरा आपका पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा आएगा तो हम आपको प्रोपोर्शनेट एवरेज क्लॉज देंगे, ठीक है। तो मेरा कहानी क्या है, जो मेरा प्रीवियस ईयर का सेल था कितना था मेरा, दैट इज़ द सेल ड्यूरिंग द पीरियड, दैट इज़ प्रीवियस 1 ईयर ऑफ फायर। तो कितना हो गया, 1/8 को मेरा लगा था 1/8/24, इस वक्त आग लगा था, तो ठीक इससे 1 साल पहले कितना होगा, 1/8/23 से 31/3 जितना। तो मेरा सेल कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है 7,20,000। तो 7,20,000 का मेरा सेल था, और मेरा ट्रेंड के अनुसार मेरा इस साल सेल कितना बढ़ना चाहिए था, इतना बढ़ना चाहिए था। तो मेरा सेल कितना हो गया, दैट इज़ कॉल्ड मेरा आटो, ये क्या हो गया मेरा एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। तो 7,92,000 का मेरा सेल होना चाहिए था एज पर इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये सेल होना चाहिए था, इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना मैंने निकाला था, 25%। तो एज पर इंश्योरेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी कितना होना चाहिए था, 198,000 का। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का लिया है, 132,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। तो अब हमें क्या करना है, मेरा 198,000 का निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑटो, एज पर इंश्योरेंस कंपनी इतना होना चाहिए, लेकिन मैंने 1,32,000 का, मतलब मैंने कम लिया है पॉलिसी। अगर कम लिया है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम। तो अब कहानी क्या है, हमारा पॉलिसी वैल्यू 1,32,000 का है,
और हमारा ऑटो कितना निकला है 1,98,000 और हमारा प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ है, इतना नुकसान हुआ है। तो इसी बेसिस पे हमारा क्या होगा, क्लेम निकलेगा। इसे बोलते हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज, तो एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है, अगर जीपी ऑन ऑटो इज लेस देन द इज मोर देन द पॉलिसी वैल्यू, अगर ऑटो का जो जीपी होता है वो पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा होगा तो एवरेज क्लॉज लगाएंगे। तो इसमें क्या निकलता है, दैट इज पॉलिसी वैल्यू। कैसे निकालेंगे हम लोग, क्लेम जो होता है हम लोग कैसे निकालेंगे, पॉलिसी वैल्यू इनटू तुम्हारा लॉस ऑफ प्रॉफिट बाई जीपी ऑन ऑटो। ठीक है, ये कब होगा, जब जीपी ऑन ऑटो इज ग्रेटर देन तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू। तो इसमें मेरा कितना निकला क्लेम 30,000। सो दिस इज द सोल्यूशन।